अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में, ठीक है ना। तो एरे क्या होता है? एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ सेम डेटा टाइप्स। ये आपको हाईलाइट करना, सेम डेटा टाइप्स, ठीक है ना, इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एक एरे क्या है? एक कंटेनर की तरह समझ लो आप एरे को, जो कि वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है ना। लेट्स से ये मेरा एक, ठीक है ना, ये मैंने एरे मान लिया, तो ये इंडेक्स वाइज वैल्यूज़ को स्टोर करता है, 0 1 2 3 4 5। ये इंडेक्स वाइज आप इसे एक्सेस कर सकते हो, और ये वैल्यूज़ को स्टोर करता है सेम डेटा टाइप्स की। सेम डेटा टाइप्स मतलब क्या है? लेट्स से मैं इंटीजर डेटा टाइप्स की अगर वैल्यूज़ स्टोर कर रहा हूँ, तो 2 4 6 8 10 12, तो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ आनी है। अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू डाल दी ए, तो ये आपका एरर, ये आपका फिर एरे नहीं रहा। एरे में क्या होगा? आपका सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू आएंगी। अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप्स रखी है, तो सारी वैल्यूज़ इंटीजर डेटा टाइप्स होनी चाहिए। अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप का बनाया एरे आपका, तो आपका फिर एरे में सारी वैल्यूज़ फ्लोट डेटा टाइप्स की होंगी। अगर आपने कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे बनाया, तो सारी वैल्यूज़ आपकी कैरेक्टर होंगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्टिग्यूअस। अच्छे, ये हम एरे यूज़ क्यों करते हैं? तो एरे यूज़ करते हैं अगर आपको लेट्स से आपको 100 एलिमेंट स्टोर कराने हैं। लेट्स से आपको एक एलिमेंट स्टोर कराना, तो आप वेरिएबल में स्टोर करा दोगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे? int x इज 2। आपको एक एलिमेंट स्टोर कराना था, आपने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने एलिमेंट को स्टोर करा लिया। आपको 3 एलिमेंट को स्टोर कराना था, तो आपने 3 वेरिएबल बना दिए। लेट्स से आपको 100 एलिमेंट को स्टोर कराना था, तो आप 100 आप वेरिएबल तो नहीं बनाओगे ना, तो आप क्या करोगे? आप एरेज का यूज़ करोगे, ठीक है ना। आपने लेट्स से एरे बना दिया, एक 100 साइज़ का आपने एक एरे बना दिया, मतलब आपने उसको 100 जो है वो डब्बे एलोकेट कर दिए, ठीक है ना, बॉक्स एलोकेट कर दिए, तो 100 आप उसमें एलिमेंट रख सकते हो। तो आपको 100 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए आप एरेज को यूज़ करते हो। अब बात आती है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या है। तो आपको ये आपका जो एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, ये नेक्स्ट मेमोरी में पड़ा होगा, ठीक है ना। एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी आपको एलोकेट होती है एरे के लिए। लेट्स से इसका हमारा था 100, लेट्स से हमारे 100 था, ठीक है ना। ये एड्रेस हमारा 100 था। तो यहाँ दूसरा जो एलिमेंट होगा ना, वो 104 पे लेट्स से। अब तीसरा जो एलिमेंट होगा वो 108 पे होगा। ऐसा नहीं है अब ये वाला एलिमेंट जो है 104 पे था, ये आपका 116 पे हो गया, और ये वाला एलिमेंट फिर आपका जो है वो 112 पे हो गया। नहीं, कॉन्टिन्यूस मेमोरी होगी, ठीक है ना। लेट्स से ये 104 है, इसका डेटा टाइप क्या? 4 इंटीजर का डेटा टाइप, इंटीजर का साइज़ क्या होता है? 4 बाइट्स होता है ना। तो लेट्स से ये 100 था, तो ये आपका क्या होगा? 104। फिर ये क्या होगा? ये भी इंटीजर, एक और बॉक्स है, तो इसके बाद क्या होगा? 108 होगा। फिर क्या होगा? आपसे 116 होगा। फिर क्या होगा? आपका 120 होगा, प्लस 4 ऐड करते जाएगा, क्योंकि डेटा टाइप 4 है ना। इसका भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ इसका। तो ये फिर होगा आपका 124, ठीक है ना। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में आपका नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन भी होता है। पहला आपका एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एड्रेस पे, दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो आपका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बीच में आपका अलग अलग भी हो सकता है। इसमें कॉन्टिन्यूसली होगा, ठीक है ना। जैसे ये 100 पर है, तो 104 पे होगा, फिर ये 108 पे होगा, फिर ये 112 पे होगा, फिर ये 116 पे होगा, फिर ये 120 पे होगा, और फिर ये 124 पे होगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए ये वाला एड्रेस जो है ना, ये बेस एड्रेस बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? बेस एड्रेस, ठीक है ना, बेस एड्रेस। तो आपको कोई एलिमेंट लेट्स से एक्सेस करना है, ठीक है ना। लेट्स से मुझे सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे एक्सेस करोगे? एड्रेस की मदद से। पहले मैं नॉर्मली एक्सेस करना बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो नॉर्मल आप कैसे एक्सेस करोगे? आपको लेट्स से प्रिंट करना है, तो आप क्या सी आउट ARR, लेट्स से एरे का नाम है ARR, ठीक है ना। तो ARR ऑफ आप क्या कर दोगे? 2। तो मतलब आपको सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना वो मिल जाए। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या? 0 1 2। सेकंड इंडेक्स पे क्या? 6 एलिमेंट है, तो 6 आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट आपका क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा आपको। लेट से मुझे ARR ऑफ 4 करना होता, तो मुझे 10 मिल जाता, ठीक है ना। तो ये आपने क्या कर दिया? ये आपने एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। अच्छा, आपको कोई पूछ ले एड्रेस की मदद से बताओ मेरा जो है वो सेकंड एलिमेंट कहाँ पर है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आपको उसकी मदद से करना है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? बेस एड्रेस क्या है? बेस एड्रेस इसका 100 है, इसके लिए बेस एड्रेस 100 है, प्लस डेटा टाइप का साइज मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। तो ये आपको किसी भी एरे का एड्रेस मिल जाएगा, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस मिल जाए, कोई से भी इंडेक्स पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे। लेट्स से मुझे सर्च करना है थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या? सबसे पहले आपको बेस एड्रेस 100 है, तो क्या आप करोगे? आप 100
प्लस डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप हमने इंटीजर यूज़ किया, तो इंटीजर का डेटा टाइप क्या होता है 4 बाइट होता है, ठीक है ना। तो 4 मल्टीप्लाई इंडेक्स, इंडेक्स हमें कौन सा करना है, थर्ड इंडेक्स पे, तो 3 कर दो आप मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, 12 प्लस 100 112, तो देखो 112 एलिमेंट 112 पर ही मेरा जो है वो थर्ड के लिए था, ठीक है ना। ये वाला जो है ना ये इसके लिए, जो 100 किसी है सेकंड के लिए, 104 किया था फोर के लिए, ठीक है ना। 108 किया था 6 के लिए, सेकंड इंडेक्स के लिए, तो थर्ड इंडेक्स के लिए क्या था मेरा 112 था। देखो हमने वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे हिसाब सॉल्व करोगे 112 भी आएगा। तो आप किसी भी एलिमेंट इंडेक्स के लिए आप इसका जो है वो एड्रेस निकाल सकते हो। तो मैंने ये बता दिया कॉन्टिन्यूस मेमोरी क्या होती है आपकी, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूसली मेमोरी जो है वो एलोकेट हुई है आपको, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, हमने ये भी देखा एरे किस लिए होता है। अब आते हैं क्रिएशन, एरे का क्रिएशन आप कैसे करोगे। अच्छा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड यही रखा गया, तो 0 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, 0 इंडेक्स से। अब हम एरे का क्रिएशन देख लेते हैं, अभी कोड करके भी देखें, अभी सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। एरे का क्रिएशन देख लेते हैं, एरे क्रिएशन। तो आप क्या करोगे, INT मेन में जाओगे पहले, ठीक है ना। INT मेन होता है ना आपका C++ में, तो उसमें आप गए, उसमें आप क्या करोगे INT ARR, फिर यहाँ पे ऐसे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जो वो कैपेसिटी स्टोर कर दोगे, ठीक है ना। कितने मतलब कैपेसिटी मतलब क्या होती है कि आपको कितने बॉक्सेस आपको एलोकेट करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया इस बॉक्स के अंदर, तो इसका मतलब क्या है 10 मेमोरी मेरी एलोकेट हो, 10 मेमोरी मेरी एलोकेट हो गई, मतलब मेरे 10 बॉक्सेस एलोकेट हो गए, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 7 8 9 10, ठीक है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। ये 10 डब्बे मेरे एलोकेट होगा अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है ना। ये साइज़ नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो आप ARR के अंदर देते हो ना ये डब्बों के अंदर, इसका मतलब कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ एलोकेटेड बॉक्सेस, ठीक है ना, आपको कितने बॉक्स एलोकेट हुए हैं। ये साइज़ नहीं होता, साइज़ और कैपेसिटी में एक डिफरेंस है। कैपेसिटी क्या होती है, आपके कितने बॉक्स एलोकेट हुए हैं। साइज़ मतलब क्या होता है, कितने बॉक्सेस में आपने वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है ना। लेट्स से मैंने यहाँ पे सिर्फ इसने में 1 2 3 4 मैंने सिर्फ 4 में जो है वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है ना। थर्ड इंडेक्स तक मैंने वैल्यू डाली, 4 वैल्यूज़ डाली, तो इसका, और लेट्स से इसमें 7 डब्बे एलोकेट हुए, मैंने इसे 7 कर देता हूँ, तो 7 डब्बे हैं, तो इसका मतलब, और यहाँ पे गार्बेज वैल्यू 0 होती है। अभी मैं बताऊँगा क्या वैल्यू होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 होगी अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 4 दिया, तो अब आपने यहाँ पे 1 2 3 4 दिया ना, तो इसमें तो 0 होगी, तो इसका साइज़ क्या, साइज़ इसका अब हो गया 4 हो गया, वो आप अपने आप से डिफाइन करोगे। और इसके नंबर ऑफ कैपेसिटी क्या है इसकी 7 है, क्योंकि 8 बॉक्सेस आपने इसे टोटल एलोकेट करें, तो वो क्या होगा आपकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है ना। तो आप साइज़, आप कोई फार्मूला होता है साइज़ निकालने का, नहीं कोई फार्मूला नहीं, आप अपने आप, ठीक है ना, एक वेरिएबल डिफाइन करोगे INTN, और उसमें आप साइज़ डिफाइन कर दोगे, ठीक है ना। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि साइज़ और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, ये जो आप डब्बे के अंदर डालोगे ना, ये आपका कैपेसिटी होती है, ये साइज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो INT ARR ऑफ 7 आपने लिखा, और आप इसे ऐसे भी छोड़ दोगे ना, अगर आपने सिर्फ इतना छोड़ दिया, तो आपका क्या होगा, एक 7 डब्बों का आपका एक बॉक्स एलोकेट हो गया। मैं दिखा देता हूँ अब ये क्या हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन का एक लाइन दिया आपको मैंने, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या करेगा, ये एक लाइन, ठीक है ना, एक लाइन ये क्या करेगी, ये 7 आपके डब्बे एलोकेट कर देगी। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो 7 डब्बे इसने एलोकेट कर दिए। अब ये क्या वैल्यू स्टोर करते हैं, गार्बेज वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर आपने सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट दी है ना, तो कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर करें, लेट्स से ये स्टोर करेगा 1 4 7 2 8 6 7, ये कोई गार्बेज, ये सब गार्बेज वैल्यू स्टोर करेंगे। तो आप चाहते हो इसे आप किसी एक वैल्यू से, पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो गार्बेज वैल्यू ना, तो आप क्या करोगे, अगर आपने इसे 0 दे दिया, तो अभी सबको क्या करेगा, 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा, 0 0 0 0 0 0 0। अब आपने क्या करा था, यहाँ पे 0 दिया था ना, तो सबको ये 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। लेट्स से अब आपने एरे जो है वो 7 डब्बों का एरे बना लिया, ठीक है ना। और अब आप यहाँ पे लेट्स से आपने सिर्फ 1 2 3 और 4 दिया है, तो अब क्या होगा, तो देखो ये शुरू के 4 में तो 1 2 3 4 ही रखेगा, 1 2 3 4, और बाकी बचे हुए में क्या करेगा, क्योंकि
टोटल डब्बे तो 7 एलोकेट हुए थे और आपने सिर्फ 4 ही दिए हैं एरे के अंदर, ठीक है ना, आपने सिर्फ 4 एलिमेंट दिए हैं एरे के अंदर। तो क्या करेगा, शुरू के 4 बॉक्सेस में तो आपके यही एलिमेंट डाल देगा और बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट में आपको 0 वैल्यू स्टोर कर लेगा। इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है कि अगर आप सिर्फ आपने यहाँ तक अगर एरे को डिफाइन करा था सिर्फ इतना, तो वो सारी गार्बेज वैल्यू लेगा। अगर आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, सिर्फ एक आपने कर्ली ब्रेस रखा उसमें 0 डाले, तो सारी वैल्यूज़ आपकी 0 हो जाएंगी। आपने 1 2 3 4 दिया तो 1 2 3 4 आ जाएंगी और फिर बाकी रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपकी 0 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया इतना। और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देना चाहते, लेट्स से आपने यहाँ पे ये मैंने बहुत सारे वो बता दिए हैं, ठीक है ना, एक तो मैं लास्ट में समराइज़ कर दूंगा इनको। अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देना चाहते तो इसका मतलब, और आपने सिर्फ 1 2 3 4 दिया, तो आपके डब्बे अब इतने ही बनेंगे जितना आपने यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं, ठीक है ना। तो आपके सिर्फ 4 ही डब्बे बनेंगे और चारों में ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं डिफाइन करी थी, ठीक है ना, और आपकी 4 वैल्यूज़ आ गई। और आप और किस तरीके से कर सकते हो, बस यही थे, ठीक है ना। मैंने आपको काफ़ी तरीके बताए। एक तो आपको आप सिर्फ इतने, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से आप किस किस से क्या क्या होगा, ठीक है ना। पहला लेट से आपने सिर्फ करा था, आपने INT ARR ऑफ 5 करा आपने सिर्फ, तो इससे क्या होगा। सेकंड आपने क्या करा, INT ARR ऑफ 5 करा और उसे 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। और तीसरा आपने क्या करा, INT ARR ऑफ आपने 5 करा और इसमें आपने 1 2 3 सिर्फ 3 वैल्यूज़ दे दी। और आपने एक और क्या करा, फोर्थ आपने क्या करा, INT ARR ऑफ आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी और यहाँ पे आपने 1 2 3 और 4 दे दिया, ठीक है ना। तो देखो हर किसी का मतलब कैसे कैसे होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको ये। तो इसमें तो क्या होगा, इसमें 5 डब्बे एलोकेट होंगे, 5 डब्बे एलोकेट होंगे और सब में गार्बेज वैल्यू होंगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 5 डब्बे एलोकेट होंगे और सबकी वैल्यू 0 होगी। इस वाले केस में 5 डब्बे एलोकेट होंगे, सबकी वैल्यू 0 होंगी। इसमें क्या होगा, 5 डब्बे एलोकेट होंगे, शुरू के 3 में तो 1 2 3 आएगा और बाकी सब में आपकी 0 वैल्यू आएगी। और इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको सीधा 4 ही डब्बे एलोकेट हुए क्योंकि आपने 4 एलिमेंट दिए हैं और आपकी उनकी वैल्यू आई 1 2 3 4। और इसमें क्या होना था आपका, इसमें 5 डब्बे एलोकेट हुए और पहले शुरू के 3 में तो 1 2 3 आया, फिर बाकी 0 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने। तो आपने ये डायरेक्ट आपने ये एरे को जो है वो डिफाइन कर दिया। फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हो। लेट्स से फॉर लूप की मदद से कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, आप जो साइज़ है ना, लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया INT ARR ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0, मतलब 5 डब्बे बने। इसका मतलब क्या है, 5 डब्बे बने और सब में 0 वैल्यूज़ हैं, 0 0 0 0 0। आप अगर साइज़ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे साइज़ जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करा है, INT n इज इक्वल्स टू, आपको लेट से 3 साइज़ का था और आपने लेट से 1 2 इसमें यहाँ पे 4 7 8 दिया है। तो आप ये साइज़ मेंशन कर दो कि 3 साइज़ है, जितना आप एलिमेंट दोगे ना उतना आप साइज़ मेंशन कर देना। अब दो क्या डिफरेंस है इस एरे में, जो मैं बताता हूँ। इसमें 5 डब्बे तो एलोकेट हुए, ये 5 दिया ना तो मतलब 5 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और आपने 3 वैल्यूज़ दी, 4 7 और 8। इसका मतलब क्या, आपकी साइज़ इसका 3 है, बाकी में क्या 0 स्टोर करेगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं। तो आप एक वेरिएबल बनाओगे, उसमें एक्सप्लिसिटली आप मेंशन करोगे साइज़ कितना है आपका। इसमें जैसे इस केस में आपका साइज़ जो है वो 3 है, ठीक है ना। अब मैं आपको फॉर लूप की मदद से एरे को वो बनाना सिखाता हूँ। आप फॉर लूप के आपने आप जो आप एलिमेंट को दोगे और वो एलिमेंट आपके एरे में स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ फॉर लूप की मदद से, आपको कोड करके देखेंगे अभी से हम। तो आप क्या करोगे, INT मेन के अंदर ही हो आपने क्या करा, आपने INT ARR ले लिया। पहले तो इंटीजर टाइप का ARR लिया मैंने। लेट से मैं 5 डब्बे बनाना चाहता हूँ और मैंने इसे सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा, तो फॉर INT I इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, I इज़ लेस देन साइज़। लेट से साइज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, INT n इज इक्वल्स टू, लेट से मैंने 5 ही दे दिया, 5 ही डब्बे लिया, 5 ही साइज, 5 ही मैं एलिमेंट दूंगा, ठीक है ना। तो मैं सही से इसे दिखा देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना, क्या लिख दूंगा, INT n इज इक्वल्स टू 5। तो मैं 5 डब्बों में मैं 5 एलिमेंट इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो I इज़ लेस देन साइज तक चलाओ मेरा n तक और I को मेरा प्लस प्लस कर दो। और फिर आप क्या करो, सीन कर लो, आप सीन आप क्या कर लो, एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट भी डिफाइन कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन करना INT एलिमेंट,
ठीक है, डिफाइन कर देना इसे वेरिएबल को। तो आपने क्या सीन एलिमेंट कर लिया, और अब आप क्या कर लो, आप जो एलिमेंट को सीन एलिमेंट कर लिया, और फिर आपने क्या कर लिया, आपने एलिमेंट को मतलब एलिमेंट की वैल्यू ली अभी आपने, अब इसे आप सेट कर दो। तो क्या आप क्या करोगे, ARR ऑफ आई इज इक्वल्स टू आप क्या कर दो एलिमेंट। तो ये एलिमेंट की वैल्यू आपकी सेट हो गई, और फॉर लूप फिर बंद कर दो। तो अब ARR आई इज इक्वल्स टू 0 लेगा, वो 5 डब्बे एलोकेट कर रहे थे ना, 5 डब्बे एलोकेट करें, तो सबसे पहले ARR ऑफ 0 में वो आपको ऑप्शन देगा कि आप एलिमेंट इंसर्ट करो। आपने लेट्स से 2 इंसर्ट करा, तो 2 करा, तो ARR ऑफ 0 थी ना आई की वैल्यू, तो ARR ऑफ 0 पे क्या कर देगा वो 2 इंसर्ट कर देगा, तो 2 आ गया। लेट्स फिर आपने फिर आपसे वो पूछेगा दोबारा एलिमेंट इंसर्ट करो, आपने 3 करा, तो फिर वो ARR ऑफ 1 पे, ठीक है ना, I++ हो गया ना, अब 1 पे क्या करेगा वो ARR ऑफ 1 पे आप क्या करेगा 3 इंसर्ट करा, आपने 3 कर देगा। तो ऐसे ही वो आपके सारे एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। अब इसे कोड करके देखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने ये बता दिया, अब मैं आखिरी चीज़ बता देता हूँ आपको, क्या एरे को आप जो क्या करोगे, ये बता दिया मैंने, क्रिएशन बता दिया। अब एरे विद फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। आप फंक्शन की मदद से एरे को कैसे कॉल करोगे, इसके बाद हम कोड में देखेंगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो अब एक बार फंक्शन देख लेते हैं, एरेज विद फंक्शन, एरेज विद फंक्शन। तो नॉर्मली हम फंक्शन कैसे कॉल करते थे, देखो लेट्स से मैंने यहाँ पे int मेन दे दिया। नॉर्मली हम लेट्स से मैंने int a दिया, int x दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, और मुझे फंक्शन के अंदर लेट्स से मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है ना, int मेन के ऊपर बनाएंगे फंक्शन। तो मैंने एक void टाइप का फंक्शन बना लिया, void, लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया सेट वैल्यू नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया आपका, ठीक है ना। और ये मैंने इसके अंदर मैं int a लूँगा, int a, और फिर मैंने यहाँ पे बॉडी लिखी फंक्शन की, और मैंने इसे बंद कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, आपको कोई फंक्शन कॉल करना है तो सेट वैल्यू का आपको कॉल करना है, सेट वैल्यू। तो फिर आप इसमें जो वो int a की वैल्यू जो भी है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 दे दी, तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 दिया, और मैंने x यहाँ पे दे दिया आपका, और वो अपने आप जो है 5 वैल्यू लेगा x की, और वो int a की वैल्यू जो है 5 सेट कर देगा, और फिर आप अपना कोड चलाओगे। एरेज में कैसे लेते हो आप, यहाँ पे दो मैं इसी में समझाता हूँ। एरेज में लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफाइन करा एरे int ARR ऑफ 5, तो 5 ब्लॉक का मेरा एरे जो है वो डिफाइन हो गया, और गार्बेज वैल्यू लेगा, तो मैं इसे 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। इससे क्या हो, 5 साइज़ का एक एरे बना है, उसमें 0 वैल्यूज़ हैं 5 डब्बों का, तो 0 0 0 0 0 ये हो गया। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा साइज़ int n इज इक्वल्स टू, लेट्स से मुझे 3 एलिमेंट लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेट वैल्यू नाम का एक फंक्शन है, तो इसे अब आप कैसे देखोगे, देखो सेट वैल्यू, अब आप इसके अंदर कैसे लोगे वैल्यू, इसमें आप int ARR दोगे, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, और फिर कॉमा int साइज भी दोगे n, ठीक है ना। आप 2 चीज़ें दोगे एरो के अंदर आप, और भी आपको लेट्स से कोई एलिमेंट बाइनरी सर्च करना तो आप एलिमेंट भी दो, और सारी चीज़ें भी दे सकते हो, लेकिन 2 चीज़ें तो आप दोगे ही दोगे, क्या int ARR, और फिर कर्ली ब्रेस वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, और कॉमा साइज भी दोगे। एरे के साथ हमेशा उसका साइज एक वेरिएबल में स्टोर करके दे देना, ठीक है ना। और यहाँ पे अब आप इसे कॉल करना है आपको, लेट्स से इस फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन कुछ है, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा क्या है। अब आपको इस फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉल कैसे करोगे, देखो आपने 2 चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी, एक तो आपने एरे को क्रिएट कर दिया, एक एरे को, ठीक है ना, इनिशियलाइज कर दिया, सब में 0 वैल्यूज़ है, आपने कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं एरे के अंदर, तो आप इसे सेट वैल्यू लिखोगे, और यहाँ पे सिर्फ आप ARR दो, एरे का नेम, और कॉमा n जो भी आपने साइज़ लिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगे, यहाँ पे आए सिर्फ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना आपको। तो आपने क्या सेट वैल्यू करी, सिंपल आप ARR देते थे, उसमें क्या करते हैं हम एक वेरिएबल में यहाँ पे int x सिर्फ x दे देते थे यहाँ पे, और वहाँ पे int x देते थे। यहाँ पे क्या दिया मैंने int ARR विद कर्ली ब्रेसेस और int n। अब ये तो मैंने बता दिया, अब कोड करके देंगे और अच्छे समझ में आए। अब हम देखते हैं एरे को ट्रैवर्स करना, एरेज को हम ट्रैवर्स करना देखते हैं अब आपका एक बार ना, फिर भाई इसके बाद हम जो है वो देखेंगे, इसे कोड करके देंगे। तो एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं देख लो आप, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग एन एरे, ट्रैवर्सिंग एन एरे, ये इसे मैं रब कर देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ।
एक एरे को अब ट्रेवर्स करके देखते हैं हम। ट्रेवर्सिंग एन एरे, ट्रेवर्सिंग एन एरे, एक एरे को ट्रेवर्स करके देखते हैं हम, ठीक है ना। तो ट्रेवर्स करना मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करो आप, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, हर एक एलिमेंट को आप जो वो एक्सेस करो। पहले 2 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ। ट्रेवर्स मतलब क्या, पहले 2 पे जाओ, फिर आप 4 पे जाओ, फिर आप 6 पे जाओ, फिर आप 8 पे जाओ, फिर आप 10 पे जाओ। लेट्स से मुझे प्रिंट करना है एरेस को, ठीक है ना। ट्रेवर्सिंग में आप जनरली प्रिंट ही करते हो, तो एक एरे को मुझे प्रिंट करना, तो मैं इसका कोड लिखता हूँ आपका, ठीक है ना। तो फॉर INT I इज इक्वल्स टू 0 से क्या करोगे आप, I इज लेस देन साइज तक जाओगे आप, जो भी इस एरे का साइज है। लेट से ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, लेट से इसका साइज कितना है, इसका 5 साइज है। साइज इज इक्वल्स टू 5 है इसका, देखो ना 5 डब्बे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 साइज है इसका। तो ये करोगे और फिर क्या कर दोगे आप, I++ कर दोगे, मैं भी ये समझाता हूँ। और फिर आप क्या करोगे, लेट से सी आउट, आपको एरे को ट्रेवर्स करना तो सी आउट ARR ऑफ I कर दोगे आप, बस इतना सा ही, छोटा सा ही है, ठीक है। देखो पहले तो क्या INT I इज इक्वल्स टू 0 रखा आपने, तो I मेरा पहले यहाँ पर है, तो क्या करेगा, फिर इसमें जाएगा, I इज लेस देन साइज है, हाँ I लेस देन साइज है, I की वैल्यू 0, तो साइज से छोटा है, तो क्या करेगा ARR ऑफ 0, तो ARR ऑफ 0 उसने क्या करा, प्रिंट कर दिया यहाँ पे मेरा आपका 2, ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। फिर वो जाएगा, फिर वो I++ कर देगा, ठीक है ना। तो I की वैल्यू क्या हो गई, अब I की वैल्यू 1 हो गई, I इज इक्वल्स टू 1 हो गया अब आपका। तो अब वो चेक है कि अब 1 जो है वो साइज से छोटा है, हाँ जी 1 साइज से छोटा है, तो क्या करेगा ARR ऑफ I की वैल्यू क्या कर देगा, ARR ऑफ 1, तो ARR ऑफ 1 क्या है 4, तो 4 को प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या करेगा, वो ऐसे I को ++ कर देगा, तो I की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, तो 2 पे जाएगा वो, ये 0, 1, 2 पे जाएगा, 2 पे क्या 6 है, तो सी आउट ARR ऑफ 2, तो 6 को प्रिंट कर देगा वो। इसी तरह फिर वो 8 को प्रिंट कर देगा, फिर आपका वो 10 को प्रिंट कर देगा। जब 10 को प्रिंट करेगा तो I की वैल्यू क्या हो गई थी, 4 हो गई थी, और 10 को प्रिंट करने के बाद I++ हो जाएगा, तो 5 हो जाएगी I की वैल्यू। अब I की वैल्यू 5 है, वो चेक करेगा कि अब 5 इज लेस देन 5 है, तो कंडीशन फेल हो गई, तो वो फॉर लूप को रोक देगा आपका, तो आपको डिज़ायर्ड एरे मिल गया आपका, ठीक है ना। ट्रेवर्स कर लिया आपने एरे को। ये सब कोड करके देखते हैं, आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं आपका, सबसे पहले देखते हैं हम क्रिएशन ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिएशन ऑफ एरे। तो क्रिएशन ऑफ एरे में सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एरे, सबसे पहले आप INT मेन के अंदर डायरेक्ट ही एरे दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो एक एरे का नेम ले लेंगे INT ARR, और इसमें लेट से मैंने 5 बॉक्सेस दे दिया। अगर मैंने सिर्फ इतना एरे डिफाइन कर दिया, अब पहले मैं एक एरे बनाता हूँ ताकि मैं आपको आउटपुट दिखाता रहूँ, ठीक है ना। तो मैं एक एरे को ट्रेवर्स करके दिखा देता हूँ पहले एक बार में, और अभी ये बाद में एंड में समझाऊँगा अभी ट्रेवर्स, लेकिन मैं अभी अपने उसके लिए ताकि आपको आउटपुट दिखाता रहूँ। INT I इज इक्वल्स टू 0 आप ले लोगे सबसे पहले, फिर I इज़ लेस देन एन करोगे, अभी साइज़ डिफाइन करते हैं, और फिर I को क्या कर दोगे आप ++ कर दोगे, और फिर आप यहाँ पे क्या कर दोगे सी आउट ARR ऑफ I आप कर दोगे, और यहाँ पे स्पेस भी दे दो। तो मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ, INT N इज इक्वल्स टू, लेट से मैंने 5 दिया है साइज़ ना, 5 साइज़ मैंने दे दिया इसका। क्या एरर दिखा रहा है, ये ऐसे ही दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी गार्बेज वैल्यूज़ आ गई, मैं इसे हैंडल कर देता हूँ। अब जो मेरी गार्बेज वैल्यू आ रही है सारी 5 वैल्यूज़ मैंने बताया था, आप इनिशियलाइज़ कर दो तो आपकी गार्बेज वैल्यू आती है। अगर मैं इसे यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज़ कर दूँ, अब देखना, अब सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, मेरी 0 आएंगी। देखो सारी वैल्यू 0 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एरे बना देता हूँ, ठीक है ना। लेट से मैंने 22 दिया, (3, (45, (65, (76) मैंने 5 वो दे दिए, ठीक है ना। तो अब मैं इसे अब देखता हूँ, 5 एलिमेंट मैंने इसमें दे दिए, अब 2 आपका ये एरे बन गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 एरे दूँ, 3 एलिमेंट्स दूँ, तो देखना आप बाकी सब में वो 0 स्टोर करेगा, ठीक है ना। गार्बेज नहीं, गार्बेज जब होता है जब आप कुछ इनिशियलाइज ही ना करो, बस आपने एक एरे बना के छोड़ दिया, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पे अब आप 3 वैल्यूज़ तो दे रहे हो, तो बाकी और यहाँ पे हमने डब्बे टोटल एलोकेट करें 5। अच्छा, तो यहाँ पे साइज़ आप अपडेट कर देना 3F साइज़, ठीक है ना। साइज़ तो यार जितना एलिमेंट है उतना साइज़ है ना, 3 एलिमेंट है तो 3 साइज़ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखो अब तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि मैंने साइज़ को सिर्फ 3 दिया है ना, तो देखो 3 ही एलिमेंट आएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपका साइज़ जो है वो 5 ही कर दूँ, जो कि है नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन लेट से मैंने कर दिया, तो बाकी 3 तो ये आ जाएंगे, बाकी 2 और क्या आएंगे, 2 आपके 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 डब्बे एलोकेट हुए थे, इन तीनों के अलावा आपके सब में 0 पड़ा है, तो आप देखो 0 आ जाएंगे बाकी और सब में। तो ये देखो आपके यहाँ पे 0 आ गए और उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये हम यहाँ पे साइज़ 3 रखेंगे, क्योंकि हमारा साइज़ अब 3 हो गया है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा। अब हम इसे देखते हैं, हम खुद इनपुट देंगे, ठीक है ना। अब हम खुद से इनपुट देंगे, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो देखो लेट से मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया ना, सिर्फ मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। लेट से मुझे 4 साइज़ का एरे लेना है और मुझे खुद एलिमेंट इनपुट करना है, ठीक है ना। सीन की मदद से हम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे एक, फॉर int i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n, और i को आप प्लस प्लस कर दोगे। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक एलिमेंट बनाना है int एलिमेंट, और फिर आप क्या कर लोगे, सीन एलिमेंट, और फिर आप क्या कर दोगे, ARR ऑफ जो i है उसमें आप इस एलिमेंट को स्टोर करा लोगे। तो देखते हैं अब हम, तो हमें कितने लेगा वो देखो, i इज़ लेस देन n है, तो 4 तक लेगा, तो 0 1 2 3, तो 4 बार चलेगा हमारा कोड, ठीक है ना। और फिर वो पहली बार लेगा तो वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट। तो करते हैं इसे रन। तो पूछ रहा है एंटर एलिमेंट, लेट्स से मैंने 12, एंटर एलिमेंट 13 14 15, तो दे उसने आपका एरे जो है वो प्रिंट करके दे दिया। ये क्या करा इस, अच्छा ये तो 15 वो उसका था, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट एरे इज़, ठीक है ना, एंड तब देखो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा ये। तो एंटर एलिमेंट 12 13 14 15, अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 12 13 14 और ये 15, तो आपका एरे क्या आ गया, 12 13 14 15 आ गया आपका एरे। तो हमने ये देख लिया, और हमें क्या देखना था, देखो अच्छा आप यहाँ पे जो ये कर देना। अब हम ट्रैवर्स देंगे, एक बात मैं आपको चलो ट्रैवर्स में ही बताऊँगा। अब हम देख लेते हैं फंक्शन कैसे कॉल करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम फंक्शन में जो ट्रैवर्स फंक्शन ही देख लेते हैं डायरेक्ट ना। मैं ये सब हटा रहा हूँ यहाँ सब। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा int टाइप, या आप वॉइड टाइप कर लो, ठीक है ना। आपको सिर्फ प्रिंट करना है तो आप वॉइड ले लो। वॉइड आपने फंक्शन का नेम ले लिया, लेट से डिस्प्ले प्रिंट एरे, ठीक है ना। आपने प्रिंट करना है एरे को, प्रिंट एरे ट्रैवर्स करोगे आप इसे, ठीक है ना। इसमें हम क्या क्या देंगे, मैंने आपको बताया था int AR एरे का नेम दोगे और फिर विद बॉक्सेस दोगे आप, बॉक्स, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर आप क्या ले लोगे, उसमें int n ले लोगे। ये 2 चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी है। फिर आपको लेकिन ट्रैवर्स में आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए। अगर आपको बाइनरी सर्च होता तो आप यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते जो आपको एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है ना। तो हमने ये देख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करने के, बस सी आउट ARR ऑफ i, तो इतना सा होता है आपका ट्रैवर्स, ठीक है ना। ये आपका ट्रैवर्स हो गया एलिमेंट, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे, अच्छा फॉर लूप तो मैंने बनाया, सॉरी। तो फॉर लूप चलाएंगे हम यहाँ पे, फॉर int i इज़ इक्वल्स टू 0 से लेके स्टार्ट करेंगे 0 से i इज़ लेस देन n तक जाएंगे। n क्या आपका साइज़ है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, i को आप फिर प्लस प्लस कर देना। इसके अंदर आप क्या करोगे, आपको हर एक एलिमेंट चाहिए तो सी आउट आप क्या करोगे, ARR ऑफ i, आपने सी आउट ARR ऑफ i कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जो एंडल कर दो, ठीक है ना। आप अलग अलग लाइन में चाहते हो तो आपने कर दिया। अब यहाँ पे तो फंक्शन कॉल कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, फंक्शन का, तो देखो अगर int टाइप हुआ तो मुझे सी आउट देना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ये वॉइड है तो मैं डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। तो फंक्शन मेरा क्या, प्रिंट एरे, तो मेरा प्रिंट एरे आगे, इसके अंदर मुझे क्या क्या देना है, ARR दे दूँगा सिंपल, कॉमा n दे दूँगा। n मेरा 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे पहले एरे को डिफाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, 4 साइज़ का एरे। तो लेट्स से 12, 13, 14,
आपने 15, 4 एरे दे दिया आपने। तो आपने अगर 4 एलिमेंट दिए तो आप यहाँ पे 4 डिफाइन कर दो तो साइज हो गया। अच्छा 5 क्या थे, तो नंबर ऑफ एलोकेशन थे, नंबर ऑफ एलोकेटेड बॉक्स थे, ठीक है ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो मैंने एक्स्ट्रा करके रखा है। आप यहाँ पे लो 10 लेके चल लो, ठीक है ना, इनिशियलाइज आप 10 से कर दो, ठीक है ना, ताकि आपको ज़रूरत पड़े आप वापस साइज़ अपडेट कर लो और एलिमेंट्स ले लो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो अब अच्छा मैं प्रिंट करके दिखा, तो प्रिंट तो हो रहा है वो है ना, तो हमने ये कॉल करा, देखो मेरा आ गया 12, 13, 14 और 15 मेरा एरे आ गया। अच्छा आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे ARR ऑफ आई करा था ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आप लोगों को। आप ऐसे भी कर सकते हो इसे ना, आप इसे लिख दो आई और इसे दे दो आप ARR ऐसे। अब दो ये भी अब आपका वही आउटपुट देगा, ठीक है ना। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो देखो आपका आउटपुट वही आएगा, देखो आपका आउटपुट वही आया 12, 13, 14 और 15। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो कंपाइलर जो रीड करेगा ना, कंपाइलर ने इसे कैसे रीड करा था, इसे कंपाइलर कैसे रीड कर रहा था, आप देखो इसे कंपाइलर रीड कर रहा था, ठीक है ना, स्टार ऑफ ARR आई, जो ARR ऑफ ith इंडेक्स पे पड़ा है एलिमेंट ना, ARR ARR आपका पहले बेस एड्रेस लेगा प्लस आई इंटू डेटा टाइप, वो इस तरीके से उसको रीड कर रहा था। और यहाँ पे उसे अब इस केस में कैसे रीड करेगा वो आपका, अब इस केस में आपका कैसे रीड कर रहा है, तो इस केस में बस प्लस, वो प्लस से पहले आ जाएगा। तो कंपाइलर इस केस में कैसे रीड कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, आई इंटू इंडेक्स जो है आपका इंटू डेटा टाइप प्लस ARR बेस एड्रेस ARR। तो इस वाले केस में कैसे कर रहा था वो रीड, वो इस वाले केस में ऐसे रीड कर रहा था आपका ARR बेस एड्रेस है जो कि प्लस आई इंटू साइज़, और नीचे कैसे रीड कर रहा है, आई इंडेक्स इंटू साइज़ प्लस ARR। तो कंपाइलर तो सेम ही रीड कर रहा है ना, तो इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हो, ठीक है ना, तो आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, नॉर्मल वाले यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा, और मैंने बताया था एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को, तो आप ARR ऑफ आई कर ही रहे थे, ठीक है। लेट से मुझे अपडेट करना है किसी एलिमेंट को, तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ अपडेट, बताओ। ये तो हमारा ट्रैवर्स हो रहा है, तो अपडेट एन एलिमेंट मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ आपका, ठीक है ना। मैंने क्या करा है, ARR ऑफ जो 0 है उसे मैंने कर दिया आपका 133। तो अब देखते हैं कि ये अपडेट होगा या नहीं। तो देखो ARR ऑफ 0 आपका 12 से होकर आपका 13 हो गया, तो ये अपडेट हो गया आपका, ठीक है ना। लेट से आपको कोई और सा अपडेट करना है, लेट से आपको जो है वो 3 का एलिमेंट अपडेट करना है, उसे 133 करना है। तो देखो ये तो 133 आपका ये अपडेट हो गया। तो ये आप इस तरीके से आप अपडेशन भी कर सकते हो। अच्छा आप चाहते हो कि मैं साइज़ खुद लूँ, आप ये चाहते हो कि मुझे साइज़ देना ना पड़े, मैं साइज़ खुद लूँगा, तो आप साइज़ कैसे दे सकते हो खुद से। आपने क्या करा, आपने यहाँ पे लेट से यहाँ पे ये था ना मेरा CIN करके ले रहा था मैं, लेट से वाले ही फंक्शन हम ले लेते हैं, कॉल कर लेते हैं फिर दोबारा से, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या करोगे, लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया CIN साइज़ n, CIN n, यहाँ पे आप डिफाइन कर लेना INTN को। तो आपने क्या करा यहाँ पे CIN n कर दिया, तो आपने साइज़ अब खुद से लिया। आपको मैं एक बात बता दूँ, और लेट से आपने ये साइज़ लिया और आप इसे कर रहे हो ऐसे, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटाना क्या है, इसे हमें इतना हटाना है ऐसे। और आपने यहाँ पे क्या करा, साइज़ दे दिया आपने यहाँ पे। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ऐसे करना, क्यों, एन देना है, सॉरी। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपने यहाँ पे साइज़ दे दे, क्यों, क्योंकि आपका फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत करेगा। क्यों, लेट से किसी आदमी ने साइज़ जो है वो आपकी n की वैल्यू किसी ने 10 ले ली, तो ठीक है आपका कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है ना। मेमोरी आपकी जो है वो स्टैक में ही एलोकेट होगी और आपको वहाँ पे फुलफिल हो जाएगी वो पूरी मेमोरी। लेकिन मान लो यहाँ पे किसी ने साइज़ आपका दे दिया 10 टू द पावर 10 या 10 टू द पावर 8 साइज़ दे दिया एरे का आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट स्टैक में जो हुई है ना वो आपकी ओवरफ्लो कर जाएगी। स्टैक का साइज़ तो इतना होता नहीं है, अगर आपने मेमोरी एलोकेशन पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा, ठीक है ना, आपको हीप मेमोरी और वो होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर 10 टू द पावर 8 ले लोगे n की वैल्यू, जो कि आप ले सकते हो क्योंकि आपने तो सीन कर दिया ना, आपने यूज़र को कह दिया भाई कुछ भी वैल्यू ले ले, तो उसने 10 टू द पावर 8 ले दी आपकी वैल्यू, और ये स्टैक में आपकी हीट एलोकेट, आपका जो एरे है इसकी मेमोरी स्टैक में एलोकेट हुई हुई है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत करेगा, ठीक है ना, आपको ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है वो n की वैल्यू फिर आपको 10 टू द पावर 8 है, मतलब आपके 10 टू द पावर 8 अगर आप देखो कितना हुआ आपका, ये हुआ 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 6 आपका 4, और ये 400 MB हो गया आपका। तो आपका 400 MB तो आपका फिर हीप में एलोकेट होगा, तो आप ये सीन करके नहीं लेते यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आप हमेशा n की वैल्यू डिफाइन करो फिर आप ऐसे करो। तो हम यार क्या करें कि हम सीन नहीं लेना चाहते हैं, साइज़ हम जो है वो खुद से इनपुट करना चाहते हैं और हम कुछ भी करेंगे बार बार। तो आप यहाँ पे क्या करो, तो आप यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर लो।
यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ये आपका है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है आपका। आप क्या चाहते हो, तो आपको ये नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप सीन ले रहे हो तो आप ये नहीं करोगे, अगर आप सीन ले रहे हो तो आप क्या करो, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करो। डायनामिकली मेमोरी जो है वो आप एलोकेट करोगे। तो डायनामिक मेमोरी ठीक है ना। तो डायनामिक मेमोरी आप एलोकेट करोगे। तो आप डायनामिक मेमोरी कैसे एलोकेट करोगे, इस चीज़ को आप देख लो। तो INT स्टार ARR, अच्छा ये क्या आपका, ये पॉइंटर है, ठीक है ना। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा। न्यू इज़ इक्वल्स टू INT, इसके अंदर आप जो है वो साइज़ की वैल्यू दे दो n से हमने डिफाइन करा है, तो ये हो गया आपका। तो ये आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई है, समझ गए ना। अब आप लेट से यहाँ पे सीन की वैल्यू आप खुद लोगे अब, ठीक है ना। और अगर आप अब सीन की वैल्यू लेट से किसी ने 100 दे दी आपके n की वैल्यू, ठीक है, ये वर्क करेगा, ये भी वर्क करता। लेकिन अगर यहाँ पे अब आपकी अगर किसी ने वैल्यू n की वैल्यू आपकी किसी ने 10⁸ ले ली, तो ये आपका ओवरफ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ये मेमोरी आपने डायनेमिक मेमोरी जो एलोकेट होती है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं तो बस एरेज में मैं आपको डिफाइन करके बताऊँ डायनेमिकली आप कैसे एरे को डिफाइन कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट जो आपकी होती है वो हीप में होती है, ठीक है ना, हीप में होती है, मैंने यहाँ पे लिख दी। और ये क्या होती है आपकी स्टैक में होती है, स्टैक मेमोरी में। ये कहाँ पे होगी आपकी स्टैक मेमोरी, और ये कहाँ पे होगी आपकी हीप मेमोरी में, हीप मेमोरी में। तो ठीक है ना। तो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट वाले भी समझ में आया होगा। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है ना, तो आप एक बार फिर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखो। मैंने बस यहाँ पे मुझे जो बताना था आपका, वो एरे को डिफाइन करना बताना था, स्टैटिक में और डायनेमिक में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ, हम अभी स्टैटिक ही कर लेते हैं, क्योंकि हम एरे की वैल्यू जो है सीन तो कर ही नहीं रहे, और वो हम ध्यान रखेंगे कि हमें इतनी बड़ी एरे की वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये अपना 5 ले लेता हूँ, इसे 0 से मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। INT n इज इक्वल्स टू, मैंने जो है वो 4 ले लिया, लेट से जितना भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये 1, 2, 3, 4। तो आपने ये देख लिया, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ट्रैवर्स करना बता दिया, फंक्शन कॉल करना बता दिया, ठीक है ना। फंक्शन बता दिया मैंने, हाँ फंक्शन बता दिया आपको, ट्रैवर्स करना बता दिया मैंने आपको, एरे को आप कैसे ट्रैवर्स कर सकते हो। मैंने आपको और क्या बताना था, ARR ऑफ I, और ये वाले भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो बस यही था आपका एरे के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एरे को क्रिएट कर सकते हो फिर, ठीक है ना। तो बस इतना ही था, थैंक यू।